हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली में हम देखेंगे गुणनखंड, लसागु और मैसे। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अविभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल दिया है आपको 468। देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप 468 के अविभाज्य गुणनफल करोगे। सबसे पहले हम भाग देंगे 2 का 4 में, 2 बार 6 में, 3 बार 8 में, 4 बार। अब हम इसमें देंगे 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बच गया 1, 14 में 7 बार। अब देंगे 3 का 3 तिया 9, बच गए 2, 27 में 9 बार। फिर देंगे 3 का 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 में किसका जाएगा? 13। एक बार पुनः देखते हैं। 468 का आपको अविभाज्य गुणनफल करना है। कैसे करेंगे? 468 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग दिया 2 बार, 6 में दिया 3 बार, 8 में दिया 4 बार। 234 में 2 का भाग दोगे, 2 एकम 2, 3 में दिया 1 बार, 1 बच गया, कितने हो गए? 14 में दिया 7 बार। अब 117 में देंगे 3 का 3 दिया 9, बच गए 2, हो गए 27 में दिया 9 बार। आगे हम 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दिया 9, 13 में 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13। कैसे व्यवस्थित करेंगे इसे? 468 बराबर 2 कितनी बार आए? 2 बार, इसलिए 2 की घात 2। 3 कितनी बार आए? 2 बार, इसलिए 3 की घात भी 2। कौन बचा? 13 गुना 13, और यही हमारे क्या आ जाएंगे? आंसर। देखते हैं अगला सवाल। इसी का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 945 का अविभाज्य गुणनफल। एक बार इसे आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे। 945 करिए कोशिश। कर लिया होगा। देखते हैं इसे किस तरह करेंगे। 945 सबसे पहले भाग देंगे 3 का 3 दिया 9, 4 में देंगे 1 बार, बच गया 1, कितने हो गए? 15 में 5 बार। 315 में देंगे 3 का 3 एकम 3, 1 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए पहले भाग रूट के 0, और 15 में देंगे 5 बार। फिर 3 निकालेंगे, 3 दिया 9, बच गया 1, 15 में 5 बार। अब 5 का भाग देंगे, 5 7 35, फिर 7 का देंगे, 7 एकम 7। किस प्रकार व्यवस्थित करोगे? 945 बराबर 3 कितनी बार आए? 1 2 3, मतलब 3 की घात 3 गुना 5 गुना 7, तो यही हमारे क्या आ जाएंगे? आंसर। मुझे आशा है कि आपके समझ में आ रहे होंगे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। अगला है
140। कीजिए कोशिश। 140। इस सवाल को आपने कर लिया होगा, इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 3825। क्या करेंगे? गुणनखंड 3825 किसका लगाएंगे? 2 का नहीं जाएगा, इसलिए किसका देंगे? 3 का। 3 एकम 3। 8 में कितनी बार गया? 2 बार। बच गए 2। कितने हो गए? 22। 22 में कितनी बार गया? 3 7 21। बच गया 1। 15 में 5 बार। अब देखें 3 का। 3 चौक 12। 3 दूनी 6। बच गया 1। 3 पंजे 15। फिर देंगे 3 का। जा रहा है नहीं जा रहा है, चेक करेंगे पहले। 4 2 6 5 11, अर्थात 11 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए 425 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अब इसमें किसका देंगे? 5 का। 5 8 40। बच गए 2। कितने हो गए? 25। 25 में कितने बार गया? 5 का। 5 बार। अब 5 का देंगे। 5 एकम 5। बच गया 3। कितने हो गए? 35। 35 में कितनी बार जाएगा? 5 का। 7 बार। अब 17 में 17 का नहीं, 17 एकम 17। इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। 38 25 बराबर 3 कितनी बार आए? 2 बार, अर्थात 3 की घात 2। 5 कितनी बार आए? 2 बार। 5 की घात 2 गुना 17, और यही हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर। मुझे आशा है कि आपके समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है इसका 5वां क्वेश्चन 20,570। एक बार स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे। 20,570 कीजिए कोशिश। आपने वीडियो पर इसे किया होगा, देखते हैं कैसे करेंगे। 20,570 सबसे पहले किसका देंगे? 2 का। 2 एकम 2। 0 के 0। 2 दूनी 4। कितना बच गया? 1। कितने हो गए? 17। 17 में कितने बार जाएगा? 8 बार। बच गया 1। कितने हो गए? 10। 10 में 5 बार। अब देखेंगे 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं। 3 का भाग जांच करेंगे, 3 का भी जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए 5 और 8 13। 13 2 15 1 16, अर्थात 3 का भाग भी नहीं जाएगा। किसका देंगे? 5 का। 5 दूनी 10। 5 का भाग 2 में नहीं जा रहा, इसलिए पहले भाग 2 के 0। 5 का भाग 28 में देंगे। 50 25। बच गए 3। कितने हो गए? 35। 35 में 7 बार। आगे अब इसमें देंगे। 5 का भाग भी नहीं जा रहा, इसलिए इसमें किसका देंगे? आगे 11 का। आप देखिए चेक कर सकते हो, 7 का भी नहीं जाएगा, इसमें 11 का देंगे। 11 एकम 11। बच गया 9। 11 88। बच गए 7। कितने हो गए? 77। 77 में कितनी बार जाएगा? 11 7 77। 187। 187 में देंगे 11 का। 11 एकम 11। बच गए 7। 11 7 77। अब 17 में देंगे 17 का। कितनी बार गया? 1 बार। कैसे व्यवस्थित करेंगे? 20,570 बराबर 2 कितनी बार? 1 बार। 5 कितनी बार? 1 बार। 11 कितनी बार? 2 बार। 11 की घात
2 इंटू 17 और यही हमारे क्या आ जाएंगे आंसर। मुझे आशा है कि आपके यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक को ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि HCF इंटू LCM बराबर है पूर्णांकों का गुणन। इस सवाल में हमें LCM और HCF ज्ञात करना है तथा साथ में सत्यता की जांच भी करनी है। दूसरे का पहला दिया है आपको 96 और 404। दूसरे का पहला 96 और 404। देखिए सबसे पहले हम इनके अलग अलग से अभाज्य गुणनफल करेंगे। 96 में 2 का भाग दीजिए, 2 चौको 8 बच गया 1, 16 में 8 बार, फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 8 में 4 बार, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 4 में 2 बार, फिर 2 का देंगे 6 बार, फिर 2 का देंगे 3 बार, फिर 2 का देंगे 3 का देंगे 1 बार। 404 में किसका देंगे 2 का, 2 0 2, फिर 2 का देंगे 1 0 1। याद रहे 101 में 101 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 101 का ही भाग देंगे। कितनी बार जाएगा 1 बार। पहले आप 96 के बराबर लिखोगे, 2 कितनी बार आए 1 2 3 4 5 अर्थात 2 की घात 5 गुणा 3। 404 के बराबर क्या लिखोगे 2 की घात 2 गुणा 101। क्या निकालना है हमें पहले HCF अर्थात मैसे। कैसे निकालेंगे मैसे में हमेशा याद रखना है उस संख्या को चुनना है जिसमें दोनों में समान मिल रही हो। देखिए कौन मिल रहा है दोनों में समान, 2 की घात 5 और 2 की घात 2 अर्थात यहाँ दोनों में 2 समान मिल रहा है। तो इनमें आपको छोटी घात लेनी है। कितनी आएगी 2 की घात 2। एक बार पुनः देखिए 96 और 404 के जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें आपको देखना होगा कि कौन सा अंक मिल रहा है। आपने देखा कि 2 दोनों में मिल रहे हैं, तो आपको इनकी छोटी घात देखनी होगी। 2 की घात छोटी कौन सी है 2 की घात 2। और कोई मिल रहा है नहीं, इसलिए हमारा HCF क्या होगा 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 का मतलब है 4। अर्थात इसका HCF कितना आ जाएगा 4। अब क्या निकालना है आपको LCM। LCM मतलब प्लस है। कैसे निकालोगे LCM में याद रखना है कि गुणनखंड करने पर जो अंक आते हैं उनमें आपको मिल रही है जो संख्या उसकी बड़ी घात देखनी है। कौन मिल रही है 2 की घात बड़ी कौन सी है 5 गुणा HCF में आपने शेष संख्या को छोड़ दिया था, लेकिन LCM में हमें सभी संख्याओं को लेना है, अर्थात जो संख्या छूट गई है उन्हें भी लेना है। देखिए घात बड़ी कौन सी थी 2 की घात 5, कौन कौन छूट गए 3 गुणा 101। 2 की घात 5 का मतलब है 32 गुणा 3 से 101 को गुणा करो 303।
इनको गुना करोगे तो आप क्या आएंगे 96। अब इसकी हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच कैसे करेंगे? सत्यता की जांच का फॉर्मूला है, सत्यता की जांच बराबर होता है प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए प्रथम संख्या कितनी है इसकी 96, दूसरी संख्या 404, एलसीएम 96, एचसीएफ 4, एचसीएफ कितना है आपका 4। इन दोनों को गुणा कीजिए, इन दोनों को गुणा कीजिए, दोनों आपके बराबर आएंगे। कितने आएंगे 38784, और इसमें कितने आएंगे 38784। यदि दोनों में गुणा करने पर समान आ जाता है तो हमारा सवाल सही है, अन्यथा गलत है। एक बार पुनः देखते हैं क्या करना है हमको। 96 और 404 का लैसे और मैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम इनका अलग अलग से गुणनखंड करेंगे। 96 का गुणनखंड किया आपने, 2 का भाग दिया 48, फिर 2 का देंगे 24, फिर 2 का देंगे 12, फिर 2 का देंगे 6, फिर 2 का दिया 3, 3 में 3 का दिया एक बार। 404 का गुणनखंड किया, 2 का भाग दिया 202, फिर 2 का भाग दिया 101, 101 में 1 का दिया 101 का दिया तो एक बार। 96 को आपने किस तरह व्यवस्थित किया, 2 कितने बार थे 5 बार, इसलिए 2 की घात 5 गुना 3। 404 कैसे व्यवस्थित करोगे, 2 कितनी बार है 2 बार, 2 की घात 2 गुना 101। एचसीएफ में आपको याद रखना है कि वह संख्या देखनी है जो गुणनखंड करने पर समान आई है। तो हमने देखा कि दोनों में गुणनखंड में कौन सी संख्या समान है 2, उसकी घात छोटी लेनी है। 2 की घात छोटी कौन सी है 2, हमने क्या लिया 2 की घात 2। जो संख्या शेष रह गई उन्हें छोड़ देना है। 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुना 2, और 2 गुना 2 का मतलब है 4। अब आपको इसका क्या निकालना होगा एलसीएम अर्थात लैसे। किस तरह निकालोगे, लैसे का नियम है कि गुणनखंड करने पर जो संख्या मिल रही है उसकी बड़ी घात, कौन मिल रहा था दोनों में 2, 2 की घात बड़ी कौन सी है 5, और कोई मिल रहा है क्या नहीं, जो नहीं मिल रहा उन्हें भी हमें लेना है। 3 × 101, 2 की घात 5 का मतलब होता है 32 इंटू 3 इंटू 101 करोगे तो 303। सबको गुणा करोगे कितने आ जाएंगे 96 अर्थात 9696। सत्यता की जांच कैसे करते हो, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रथम संख्या क्या है 96, दूसरी संख्या क्या है 404, और एलसीएम कितना निकला 9696 और एचसीएफ 4। दोनों को गुणा करके चेक किए कितने आए 38784। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया है 336 और 54। इसे आप एक बार स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे। 336 और 54 करिए कोशिश। मुझे आशा है कि आपने इस सवाल को भी किया होगा। कैसे किया देखते हैं। सबसे पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड किए। किसका भाग होगा सबसे पहले 2 का, 2 एकम 2 बच गया 1, कितने हो गए
13, 13 में 6 बार, कितने बचे हमारे पास? 1, 16 में 8 बार। फिर 2 का देंगे, 2 8 16, 8 में दिया 4 बार। फिर 2 का देंगे, 2 चौको 8, 4 में 2 बार। फिर 2 का देंगे, 4 में 2 बार और 2 में 1 बार। अब 21 में किसका देंगे? 3 का, 3 7 21, 7 में 7 का। अब हमें 54 के भाज्य गुणनफल करनी है। 2 का दिया 2 बार, बच गया 1, कितने हो गए? 14, 14 में 7 बार। फिर 3 का देंगे, 3 दिया 9 और 9 3 27, अर्थात 3 का भाग कितने बन जाएगा? 9 बार। फिर 3 का देंगे, 9 में तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 में 3 का देंगे 1 बार। किस तरह व्यवस्थित करोगे? 336 बराबर 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। 54 को किस तरह व्यवस्थित करोगे? 2 गुणा 3 कितनी बार है? 3 बार। क्या निकालना होगा? सबसे पहले आपको एलसीएम अर्थात मैसेज। किस तरह निकालोगे? दोनों के गुणनखंड करने पर जो संख्या आई है उनमें आपको समान संख्या देखनी है। कौन है दोनों में समान? 2। तो छोटी घात देखो, इसकी घात 1 है जबकि इसकी 4, तो 2 की घात 1 छोटा हुई। अब और देखो, और कोई मिल रहा है क्या? 3 भी मिल रहा है। 3 की घात छोटी कितनी है? 1। दोनों गुणा करोगे 3 दूनी 6, अर्थात इसका मैसेज कितना होगा? 6। अब क्या निकालना है हमें? एलसीएम। कैसे निकालोगे? जो आपको मिल रहा है उसकी घात बड़ी देखिए, कौन मिल रहा है? 2। 2 की घात बड़ी कौन सी है? 4। और कोई मिल रहा है क्या? 3। 3 की घात बड़ी 3 इंटू 7। 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, 3 का 3 का मतलब होता है 27 और 7, 2 का 2 की घात 4, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 का 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 ते 27। हाँ, इन्हें गुणा करेंगे 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18 इंटू 16। इनको गुणा कीजिए, कितने आएंगे? इनको गुणा करने पर आए होंगे आपके 3024। कितने आएंगे? 3024। अब आपको इसकी सत्यता की जांच करनी है। कीजिए इसकी सत्यता की जांच। कैसे करोगे? क्या होता है फॉर्मूला सत्यता की जांच का? सत्यता की जांच, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रथम संख्या कितनी है? 336, दूसरी संख्या 54, एलसीएम 3024, एचसीएफ 6। दोनों को गुणा कीजिए, कितने आए? 18,144 और इधर को गुणा किया तो कितने आए? 18,144। दोनों साइड गुणा करने में बराबर हैं, अर्थात हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों सही हैं। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 90 और 144। इसका एलसीएम और एचसीएफ
स्वयं निकाल के देखेंगे आप। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको तीन संख्या दी है और उनका आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। और इसका पहला सवाल है 12, 15, 21। पहला सवाल है 12, 15, 21। तो सबसे पहले आप इनके अलग अलग से गुणनखंड कर दीजिए। 12 में 2 का भाग दिया, 6 में गया, 6 में 2 का दिया 3 बार, 3 में 3 का दिया 1 बार। 15 में सबसे पहले 3 का देंगे कितनी बार, 5 बार, 5 में 5 का दिया 1 बार। 21 में 3 का देंगे 7 बार, 7 में 7 का दिया 1 बार। किस तरह व्यवस्थित करोगे, 12 बराबर 2 कितनी बार आए, 2 बार, 3 कितनी बार आए, 1 बार। 15 को किस तरह व्यवस्थित करोगे, 3 गुणा 5। 21 को किस तरह लिखोगे, 3 गुणा 7। एचसीएफ किस तरह से निकालोगे, एचसीएफ में आपको ऐसी संख्या देखनी है ताकि तीनों में मिले। आपने देखा 2 नहीं मिल रहा, 3 देखा इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, अर्थात कौन मिल गया, 3। और कोई मिल रहा है नहीं, अर्थात इसका एलसीएम कितना होगा, 3। अब हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम अर्थात लैसे। निकालिए, कैसे निकालोगे लैसे। लैसे में आपको देखना है कि तीनों में कौन मिल रहा है, वो लीजिए। अगर दोनों में भी कोई मिल रहा है तो उसको भी लेंगे, लेकिन दोनों में कोई नहीं मिल रहा। अब जो नहीं मिल रहे उनको भी ले लीजिए। 2 की घात 2 नहीं मिला तो 2 की घात 2 ले लिया, 5 भी नहीं मिला तो 5 भी ले लिया, और 7 भी नहीं मिला है इसलिए हम 7 भी लेंगे। 3 गुणा 2 की घात 2 का मतलब होता है 4 इंटू 35, 7 पंजो 35, 3 चौक 12 इंटू 35, 12 पंजो 60, भाग्या 36 और 6 42। अर्थात एलसीएम कितना आएगा इसका, 420। एक बार पुनः देखेंगे, आपको 3 संख्या दी है 12, 15, 21। इन सभी के आप अलग अलग से गुणनखंड कर दोगे। 12 किस तरह लिखोगे, 2 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3। 15 को कैसे लिखोगे, 3 गुणा 5। 21 को कैसे लिखोगे, 3 गुणा 7। एलसीएम कितना आएगा, जो तीनों मिल रही है संख्या, तीनों मिल रहा है इसलिए एलसीएम कितना हो गया, 3। एलसीएम कैसे निकालोगे, पहले वो संख्या देखिए जो तीनों मिल रही हो, 3 मिल रहा है। फिर अगर कोई 2 में मिल रही हो तो उन्हें देख लेंगे, लेकिन 2 कोई भी नहीं मिल रहा। अब हम वे संख्या लिखेंगे जो किसी में नहीं मिल रही। 2 की घात 2 किसी में नहीं मिला, 5 किसी में नहीं मिला, 7 किसी में नहीं मिला, 3 2 की घात 2 का मतलब 4, 5 7 35, 3 चौक 12 इंटू 35। गुणा करेंगे कितने आएंगे आपके, 420। मुझे आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वयं करने की कोशिश करेंगे। 24 15 36, 24 15 36। दूसरे का दूसरा है, सॉरी तीसरे का दूसरा। 24 15 36 कीजिए कोशिश। मुझे आशा है कि आपने इसे किया होगा। देखते हैं इसे आपने कैसे किया। सबसे पहले आप इनके अलग अलग से गुणनखंड कीजिए।
देखिए 24 के गुणनफल कीजिए, 2 का दिया, 12 का दिया, फिर 2 का दिया 6 बार, 6 में 2 का दिया 3 बार, 3 में 3 का दिया 1 बार। 15 के गुणनफल कीजिए, 3 का दिया, 15 में 5 बार, फिर 5 में 5 का दिया 1 बार। 36 के गुणनफल कीजिए, 2 का भाग दिया 36 में 18 बार, फिर 2 का दिया 18 में 9 बार, 9 में 3 का दिया 3 बार, 3 में 3 का दिया 1 बार। क्या करेंगे, 24 बराबर लिखेंगे, 2 कितनी बार आए, 3 बार, अर्थात 2 की घात 3 इंटू 3। 15 बराबर क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5। 36 बराबर लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। एचसीएफ कैसे निकालोगे, वह संख्या जो तीनों में मिल रही है, कौन मिल रहा है तीनों में, 3, उसकी छोटी घात देखिए, और कोई मिल रहा है क्या, नहीं। हमारा एचसीएफ तो क्या होगा इसका 3। अब क्या निकालेंगे इसका एलसीएम, कैसे निकालोगे, पहले नंबर उस संख्या को पकड़िए जो तीनों में मिल रही है, उसकी घात बड़ी लीजिए, कौन मिल रहा है तीनों में, 3। तो हमने 3 की घात बड़ी क्या ली, 3 की घात 2। और कोई संख्या 2 में मिल रही है क्या, हमने देखा 2 की घात 3 और 2 की घात 2 मिल रही है, तो हमने 2 की घात बड़ी ले ली, 2 की घात 3। और कोई मिल रहा है, नहीं, कोई रह रहा है और 5, तो हमने 5 को भी लिख लिया। 3 की घात 2 का मतलब 9, 2 की घात 3 का मतलब 8 इंटू 5, 9 8 72 इंटू 5 कितने आ गए, 360। अर्थात इसके राशि कितने आ जाएंगे, 360। मुझे आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। तो इसके अधिकांश सवाल आप स्वयं करोगे। इसका एक सवाल और देखते हैं हम, 8 9 25, इसका लास्ट है, इसका तीसरे का छठा, 8 9 25 कीजिए इसे भी। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले 8 के गुणनफल, 2 का दिया 4 बार, फिर 2 का दिया 2 बार, फिर 2 का दिया 1 बार। 9 में 3 का दिया 3 बार, 3 में 3 का दिया 1 बार। 25 में 5 का देंगे 5 बार, फिर 5 में 5 का देंगे 1 बार। 8 बराबर लिखेंगे 2 की घात 3, 9 बराबर लिखेंगे 2 की घात 2, और 5 बराबर लिखोगे 25 बराबर लिखोगे 5 की घात 2। क्या निकालना है हमें, सबसे पहले एचसीएफ। क्या है नेम एचसीएफ का, कि वह संख्या देखो तीनों में जो मिल रही हो। कोई मिल रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 और यहाँ 5, कोई भी नहीं मिल रहा है, इसलिए एचसीएफ क्या होगा इसका 1। अब क्या निकालना है हमको, एलसीएम। एलसीएम का नियम है, यदि कोई संख्या मिल रही है तो उन्हें लीजिए, यदि नहीं मिल रही है तो आप सभी को ले लीजिए। 2 की घात 3 भी नहीं मिल रही, 3 की घात 2 भी नहीं मिल रही, और 5 की घात 2 भी नहीं मिल रही। 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 3 की घात 2 का मतलब 9, 5 की घात 2 का मतलब 25। सबको गुणा कीजिए, 8 9 72 इंटू 25, 25 दूना 50, 25 7 135, सॉरी 25 7 175, और 5 180। अर्थात इसका एलसीएम कितना आएगा, 1800। मुझे आशा है कि आपको सभी सवाल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।